हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर के एक टाइप के बारे में जो है हमारा कौन सा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट। ठीक इसके पहले वाली वीडियो में हमने देख लिया था कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक इसके पहले वाली वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें आप मिल जाएगा आपको कंसेप्ट्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, राइट। सो आज के हमारा टॉपिक है जो हम करने वाले हैं वो है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा अगर मैं रिकैप दूं आपको कंस्ट्रक्टर्स के बारे में, तो मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशल मेंबर फंक्शन होते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है। स्पेशल मेंबर फंक्शन क्यों होते हैं? क्योंकि जो है इनका नाम जो होता है वो सेम एज क्लास का नाम होता है, ठीक है। इसके पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, नॉट इवन वॉइड। ये खुद ब खुद कॉल हो जाते हैं, इन्हें कॉल करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये वर्चुअल नहीं हो सकते हैं, इनको इनहेरिट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इनका मेजर वर्क जो है वो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है जो हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं। अब आगे मैंने आपको बताया था कि जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला कंस्ट्रक्टर है वो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी कि ऐसा कंस्ट्रक्टर, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। दूसरा जो है वो होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यानी कि वो भी मैं आगे बताऊंगा, है ना, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है किसके बारे में? आज की जो हमारी वीडियो है वो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो देखिए ये कंस्ट्रक्टर है, इसका मतलब सारे के सारे कंस्ट्रक्टर के फीचर्स होंगे। इसका नाम क्या होगा? सेम एज क्लास नेम होगा, ठीक है। और दूसरा, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद कॉल हो जाएगा। मतलब कंस्ट्रक्टर की जो भी प्रॉपर्टीज है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में भी मिलेंगी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में भी मिलेंगी, कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी आपको मिलेंगी, ठीक है। तो हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में कह सकते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहां लिख सकते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। मतलब ये क्या है? टाइप है कंस्ट्रक्टर का, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर हुज नेम इज, यानी इसका जो नाम होता है। फिर से वही चीज, कंस्ट्रक्टर बारे में कुछ लिख दीजिए, ठीक है। देखिए आपको क्या होता है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा पार्ट आपको थ्योरी का लिखना होता है, थोड़ा सा फिर आप उसको उस थ्योरी को समझाने के लिए क्या करते हैं आप एक छोटा सा प्रोग्राम, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम क्या करते हैं, डालते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आपसे पूछे, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, पूछेगा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कीजिए। तो अगर आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखा, गलत है। गलत मतलब सही है लेकिन मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, आपको इसका डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा और इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी देना पड़ेगा, एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिखना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर हुज नेम इज सिमिलर टू द क्लास नेम, whose name is similar to the class name, यानी कि जो क्लास का नाम होता है उसी जैसा होता है, ठीक है। and which is automatically invoked, and which is automatically invoked, यानी जो क्या होते हैं खुद ब खुद इन्वोक हो जाते हैं, which is automatically invoked, इन्वोक का मतलब मैंने बताया था आपको कि खुद ब खुद कॉल हो जाते हैं, ठीक है। इन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अब आते हैं हम स्पेसिफिकली लिखने वाले किसके बारे में, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो इन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, या यूं कहिए अ कंस्ट्रक्टर, सिंपली लिखिए कंस्ट्रक्टर हैविंग नो आर्ग्यूमेंट। देखिए ये तीनों टाइप्स बनाए गए हैं ना, वो आर्ग्यूमेंट के बेस पे बनाए गए हैं। जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जिसमें कोई बिल्ट इन डेटा टाइप है, बिल्ट इन डेटा टाइप जैसा कोई आर्ग्यूमेंट है, जैसे इंट, फ्लोट, कैर, वो हो जाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और जिसमें ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट जाएगा वो हो जाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। तीनों को हम अलग अलग समझेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर, अब हम आते हैं स्पेसिफिकली किसके बारे में, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर हैविंग नो आर्गुमेंट, हैविंग नो आर्गुमेंट मतलब एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता है। हैविंग नो आर्गुमेंट इज कॉल्ड, वो कहलाता है, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यही होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एक लाइन का डेफिनेशन, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और चूंकि कंस्ट्रक्टर है ये, तो कंस्ट्रक्टर के बारे में भी अगर आप चाहें तो 2 लाइन लिख सकते हैं, तो थोड़ी सी आपकी डेफिनेशन बड़ी हो जाएगी और एक कंप्लीट सा डेफिनेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर हैविंग नो आर्गुमेंट, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होता है, इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उससे हम क्या कहते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होगा, कैसे बनाएंगे आप, हाउ विल यू बी क्रिएटिंग दिस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो मान लीजिए आप एक क्लास बनाते हैं, क्लास एबीसी। अब इसके अंदर, ठीक है, आपने मान लीजिए डेटा टाइप ए रखा, और यहां पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पब्लिक सेक्शन में सिर्फ मान लीजिए कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का नाम
क्लास के नाम की जैसा है ABC, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, यही वो जगह होती है जहां पे हम आर्गुमेंट देते हैं। तो यहाँ पे हमने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया और अपने मर्जी से मान लीजिए इस ए को मैंने कितना से इनिशियलाइज कर दिया, 10 से इनिशियलाइज कर दिया, 0 से इनिशियलाइज कर दिया, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आगे आप क्या करते हैं वो आपकी मर्जी है, और मैंने क्लास को क्या कर दिया, बंद कर दिया। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये क्या है हमारा, ये हमारा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है हमारा क्या कर रहा है, हमारे वेरिएबल किसको, a को 10 से इनिशियलाइज कर रहा है। आप कोई भी वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर को आपने क्या किया है, क्लास के अंदर डिफाइन किया। अगर आप चाहें तो क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, तो उसके लिए मान लीजिए आप यहाँ क्लास बनाते हैं, फिर से ABC, यहाँ पे इंटीजर टाइप ए नाम का वेरिएबल लिखते हैं, यहाँ पब्लिक सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप बस ABC नाम का एक फंक्शन बना के छोड़ देते हैं। यहाँ पे आगे आपको जो लिखना लिखिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो इनसाइड डेफिनेशन हो गया ना, आपको पता है जो भी क्लास के अंदर फंक्शंस होते हैं उनका डेफिनेशन आप क्लास के अंदर भी लिख सकते हैं, क्लास के बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्लास के अंदर लिख दिया मैंने, तो ये इनसाइड हो गया। क्लास के बाहर लिखना है तो देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप। हमारे कंस्ट्रक्टर का तो कोई रिटर्न टाइप होता है नहीं, तो नहीं लिखेंगे। फिर लिखते हैं क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है, ABC। फिर देते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, दे दिया। फिर देते हैं फंक्शन का नाम, फिर से ABC, फिर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और इसके अंदर कोई आर्गुमेंट है ही नहीं। अब इसके अंदर आप a को कितना से इनिशियलाइज कर दीजिए, 10 से इनिशियलाइज कर दीजिए, बस। तो चूंकि यहाँ कोई भी रिटर्न टाइप नहीं था तो ये ब्लैंक छूट गया, इसीलिए जो इसका तरीका है वो क्या हो गया, सिर्फ पहले रिटर्न टाइप नहीं था, कुछ नहीं दिया, फिर क्लास नेम इज ABC, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और उसके अंदर आपको जो भी डेफिनेशन लिखना है तो वो लिखिए। तो ये जो हो गया मेरा क्या हो गया, आउटसाइड क्लास डेफिनेशन हो गया। कि अगर आपको किसी भी कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन आउटसाइड लिखना है, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे। तो इन दो तरीकों में से जो भी तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगे वो करेंगे। लेकिन प्रेफर क्या किया जाता है, तो प्रेफर किया जाता है जो ये आपका कंस्ट्रक्टर है आप उसको क्लास के अंदर ही डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि इसका काम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है, जो कि बहुत एक लाइन या 2 लाइन बहुत है उसके लिए, ठीक है। तो आप हमेशा प्रेफर करेंगे कि इनसाइड ही करें, जरूरी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो आउटसाइड भी कर सकते हैं। चलिए इसे एक छोटे से प्रोग्राम के जरिए करके देखते हैं। तो हम सबसे एक बहुत ही बेसिक प्रोग्राम लिखेंगे जिसका काम, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको एग्जाम में बोले कि इस मैकेनिज्म का यूज कीजिए, इस मैकेनिज्म का यूज करके प्रोग्राम बनाइए, इन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस टाइप का होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं एग्जाम में आता है। एग्जाम में बस ये आता है आपसे पूछेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए प्रोग्राम लिखना है आपको। तो चलिए एक डेमोन्स्ट्रेशन का कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं जो लिख रहा हूँ वही आप लिखें, आप कोई भी दूसरा लिख सकते हैं। बस मैं आपको समझा दूंगा, आपका प्रोग्राम ये इस तरीके का होना चाहिए जिससे आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को समझा दिया, ठीक है। तो सबसे पहला लाइन हमारा क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, हैश इंक्लूड iostream.h, दिस इज द फर्स्ट लाइन, ओके। अगर आप चाहते हैं तो conio.h को भी इंक्लूड कर सकते हैं, हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है, ये दूसरा हो गया। नाउ विच इज द थर्ड वन। अब मान लीजिए मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास डेमो नाम से बनाता हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन। इसके अंदर मान लीजिए मैं इंटीजर टाइप एक a लेता हूँ और एक b लेता हूँ, ठीक है। अब आते हैं पब्लिक सेक्शन में, मुझे कंस्ट्रक्टर डालना है। कंस्ट्रक्टर का नाम बिल्कुल किसके जैसा होता है, क्लास नेम के जैसा होता है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, डेमो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि मैं कोई आर्गुमेंट यहाँ नहीं देता हूं, क्योंकि यही तो है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, हैविंग नो आर्गुमेंट। इसमें मान लीजिए मैंने a को 10 से इनिशियलाइज कर दिया, b को मैंने 20 से इनिशियलाइज कर दिया, दैट्स इट। अब एक और इसमें फंक्शन ले लेता हूं, मान लीजिए void put data फंक्शन। अब इस फंक्शन को चाहें तो आप क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, इस फंक्शन को आप चाहें तो क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, कंप्लीटली आपकी मर्जी है। चलिए मैं बाहर ही डिफाइन करता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। लेकिन कंस्ट्रक्टर्स को बेसिकली हम क्या कर देते हैं, क्लास के अंदर ही डिफाइन कर देते हैं। अब आते हैं पुट डेटा पे। तो देखिए void रिटर्न टाइप है, क्लास का नाम क्या है, डेमो, है ना। फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम क्या है, पुट डेटा, ओके, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें a और b, ठीक है, a और b को दिखा देना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सी आउट, देखिए यहाँ पे हम डबल कोट्स में a इक्वल टू a की वैल्यू, ठीक है, स्लैश t या स्लैश n जो भी आप देना चाहें, स्लैश t दे देते हैं, b इक्वल टू किसकी वैल्यू, b की वैल्यू। तो मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू दिखा देगा लिख के इक्वल टू व्हाटएवर a की वैल्यू और b इक्वल टू व्हाटएवर b की वैल्यू। तो हमने एक कंस्ट्रक्टर लिखा, दिस इज माय कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसको मैंने क्लास के अंदर ही डिफाइन कर दिया, यानी इनसाइड क्लास डेफिनेशन हो गया। और मैंने एक नॉर्मल फंक्शन लिखा, ये एक स्पेशल मेंबर फंक्शन हो गया, ये एक नॉर्मल फंक्शन हो गया जिसका डेफिनेशन मैंने क्या लिखा, आउटसाइड लिखा, ये एक नॉर्मल फंक्शन है। ये कंस्ट्रक्टर है, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि जो क्लास का नाम था वही हमारे फंक्शन का भी क्या था, नाम था, ठीक है, इसलिए है। अब आते हैं मेन सेक्शन में, क्या शुरू होगा,
मैंने बताया हमेशा आप इंट मेन यूज कीजिए, वॉइड मेन यूज नहीं कीजिए। बहुत बच्चे पूछते हैं क्यों, स्टैंडर्ड है सी प्लस प्लस का, सी का स्टैंडर्ड है कि इंट मेन जो है वो कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए, मेन फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, इसीलिए इंट मेन हम लिखते हैं। हम चाहें तो यहाँ वॉइड मेन भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम सबसे पहले पता है वो क्लास जब बन जाती है सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट बनता है, तो डेमो टाइप का हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मान लीजिए डबल ए, ठीक है। जैसे ही आप इस डेमो टाइप के क्लास का ऑब्जेक्ट डबल ए बनाएंगे वैसे ही क्या क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। तो डबल ए नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्राइवेट सेक्शन में ए और बी होंगे, यानी कि एक ए नाम का वेरिएबल होगा और एक बी नाम का वेरिएबल होगा जो प्राइवेट सेक्शन में होगा, और इसके अंदर एक फंक्शन है स्पेशल मेंबर फंक्शन जो कंस्ट्रक्टर है, और एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन जो कि हमारा क्या है, पुट डेटा है। जैसे ही आप देखिए कंस्ट्रक्टर का क्या फीचर मैंने आपको बताया था, कंस्ट्रक्टर के बारे में मैंने यही बताया था ना कि जैसे ही इसका आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे ही ये कॉल हो जाता है। तो जैसे ही डबल ए बना, ये लाइन जैसे ही कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा सीधे आएगा कि कोई कंस्ट्रक्टर है, हाँ जी है, इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर के मतलब ये कॉल हो गया और इसके अंदर के स्टेटमेंट को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट कर देगा, यानी ये बनते ही ए में 10 चला जाएगा और बी में अपने आप 20 चला जाएगा जो आपने यहां डिफाइन किया है, और फिर ये लौट के आएगा यहां वापस। अब आपके पास ए और बी ऑलरेडी डिफाइन हो चुके हैं ना, तो अब आपको क्या कर देना है, बस पुट डेटा कर देना है, दिखा देना आउटपुट। तो जब आप करेंगे डबल ए डॉट पुट डेटा, ठीक है, तो जैसे ही पुट डेटा करेंगे ये सीधे यहां आएगा, यहां पे दिखाएगा ए इक्वल टू, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, ए इक्वल टू, दिस इज योर आउटपुट सेक्शन। आपको मैसेज देगा ए इक्वल टू, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी है 10 स्लैश टी से टैब डिस्टेंस, बी इक्वल टू, बी की वैल्यू विच इज व्हाट 20। बस अब जब ये फंक्शन खत्म हो गया इसका काम, ये वापस लौट के वहीं से जाएगा जहां पे इसको कॉल किया गया था। अगर आप चाहें तो फिर से बना सकते हैं एक नया ऑब्जेक्ट डेमो टाइप का, ये मैं एडिशनल कर रहा हूं। अगर आप चाहें तो यहां पे सीधे इसको क्या कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न 0, ठीक है, प्रोग्राम टर्मिनेटेड। रिटर्न 0 क्यों किया, इंट में लिखा है इसलिए, ठीक है। अगर आप यहाँ वॉइड में लिखते तो रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती। ये हो गया आपका प्रोग्राम, परफेक्ट प्रोग्राम। कैसे, क्योंकि आपने यहाँ पे देख लिया, आपने ये दिखा दिया कि जैसे ही डबल ए का ऑब्जेक्ट बना वो डेमो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ए को 10 और बी को 20 से इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद आगे बढ़ा, पुट डेटा कॉल हो गया, ए में 10 और बी में 20 आया। तो ए में 10 और बी में 20 कैसे आया, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर जो लिखा था डेमो का वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हुआ। आपने क्या किया, क्या डबल ए डॉट डेमो फंक्शन कॉल किया, नहीं, क्यों नहीं किया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर्स आर ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड, कंस्ट्रक्टर्स खुद ब खुद इन्वोक हो जाते हैं। तो ये खुद ब खुद यहां आया, ए और ए में 10 और बी में 20 डाल दिया, इसीलिए जब आप पुट डेटा करेंगे तो ए में 10 और बी में क्या दिखाएगा, 20 दिखाएगा। प्रोग्राम खत्म। अब आपको मैं दोबारा से बताना चाहूं तो एक बार और आप करके देख लीजिए, आप फिर से डेमो नाम का कॉल कर लीजिए, एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, डबल बी बना लीजिए। जैसे ही डबल बी बनेगा इसके अंदर भी एक ए सेक्शन बनेगा, इसके अंदर भी एक बी सेक्शन बनेगा, और तुरंत खुद ब खुद ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। आपको बताने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद कॉल हो जाएगा। ए में 10 चला जाएगा, बी में 20 चला जाएगा, ठीक है। यहाँ भी ए में 10 आ गया, बी में 20 आ गया। और जब आप डबल बी डॉट पुट डेटा करेंगे, यानी डबल बी के जरिए जब आप पुट डेटा करेंगे, ये भी आउटपुट में ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20 क्या करेगा, शो करेगा रिटर्न 0। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट आपको बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोनियो डॉट अच्छा तो यहाँ गेट चीज लगा सकते हैं ताकि स्क्रीन होल्ड हो जाए, ठीक है। तो जितने ऑब्जेक्ट आपको बनाने उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बार बार वो कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और जो वैल्यू आपने दी है उस वैल्यू को से उस वेरिएबल्स को क्या कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा। जरूरी नहीं 10 और 20 से आप कीजिए, आप 0 0 0 से करिए। बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई वेरिएबल बनता है उसमें ऑटोमेटिकली गार्बेज वैल्यू आ जाती है। गार्बेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू जो आपने नहीं डाला है, अपने आप जो है वो सिस्टम ने उसमें कुछ ना कुछ डाल दिया है। आप चाहते हैं कि नहीं वो गार्बेज वैल्यू नहीं आए, मैं जो वैल्यू दूं वो आए, उसी के लिए कंस्ट्रक्टर्स को यूज करते हैं। एंड यूजुअली 0 0 से इनिशियलाइजेशन कर देते हैं, व्हिच इज टेकन एज स्टैंडर्ड, कोई जरूरी नहीं होता है। एक चीज और, वाइवा में यूजुअली टीचर्स पूछते हैं कि मान लीजिए ये कंस्ट्रक्टर तो आपने बनाया है, अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो क्या C++ का कंपाइलर इंटरनली कोई कंस्ट्रक्टर बनाता है? तो आपका जवाब होगा हाँ, यस। मतलब आप अगर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, मान लीजिए कंस्ट्रक्टर आपने नहीं बनाया, तो भी इंटरनली C++ का कंपाइलर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है। बस इतना ही जानिए, यानी कि कंस्ट्रक्टर बनता ही बनता है, तभी आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो पाता है। ठीक, ये था वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानने की चीज। तो ये था हर कुछ एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में, इसकी थ्योरी और उसका एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी। चलिए इसको प्रैक्टिकली भी करके मैं आपको दिखा देता हूं।
तो चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। और प्रैक्टिकली करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, हम चाहें तो टर्बो C++ को यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हम कोड ब्लॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। वो कम्प्लीटली आपकी मर्जी है कि आप कौन सा IDE यूज़ कर सकते हैं करते हैं, ये कम्प्लीटली आपकी मर्जी है। तो मैं कोड ब्लॉक्स को यूज़ करता हूँ यूजुअली। अब पहले मैं टर्बो C++ को कर रहा था, तो आप चाहें तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इधर यू वांट यू कैन गो फॉर टर्बो C++, और अगर आप चाहते हैं कोड ब्लॉक्स पे, तो कोड ब्लॉक्स पे भी आप अपने कोड को रन कर सकते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा बस शुरू के हेडर फाइल्स में डिफरेंस होता है, जो ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक फाइल नया फाइल खोलूं, उससे अच्छा मैंने पहले से कोडिंग बना के रखी हुई है, लिख के रखी हुई है, क्यों ना मैं वो कोड खोल लूं, तो दैट वुड बी मच इजियर फॉर यू। तो आई थिंक आई हैव मेड दैट नेम एज demo.c++। ये C++ का प्रोग्राम है, राइट? नहीं, ये प्रोग्राम नहीं है। चलिए इसी में हम लोग क्या करते हैं, एक नया प्रोग्राम लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो होता है वो हैश इंक्लूड, और यहाँ पे होता है आईओ स्ट्रीम। ठीक है, याद रखिएगा, जब हम यहाँ पे रन करते हैं तो ये हमारा बन जाता है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच के बदले। फिर यहाँ पे हम जो समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट वो है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ मान लीजिए क्लास देते हैं, क्लास का नाम ए देते हैं, और इसके अंदर हम एक वेरिएबल जो लेते हैं वो मान लीजिए इंटीजर टाइप का हम एक ए नाम का वेरिएबल लेते हैं। पब्लिक सेक्शन में आते हैं, और पब्लिक सेक्शन में आके जो है मान लीजिए हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो ए नाम का ही कंस्ट्रक्टर बनेगा, और इसके अंदर मान लीजिए मैं इस ए नाम के वेरिएबल को 10 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन लेता हूँ void put data, और इस put data फंक्शन में आके मैं क्या करता हूँ, मैं सी आउट कर देता हूँ किसको, तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू किसकी वैल्यू, a की वैल्यू को। बस खत्म। अब हम आते हैं अपने इंट मेन पे, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, क्लास A टाइप का डबल A। अब क्या होगा, देखिए जैसे ही ये डबल A ऑब्जेक्ट बना, वैसे ही ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। याद रखिएगा, यही मैंने आपको पढ़ाया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, एज सुन एज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, और अपने आप ए जो है वो कितने पे सेट हो जाएगा, 10 पे सेट हो जाएगा। और अब जब आप डबल ए डॉट पुट डेटा कीजिएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ए की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी, और यहां से रिटर्न कर दीजिए क्या, 0। प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। सेव करते हैं प्रोग्राम को, और यहां करते हैं बिल्ड एंड रन। देखिए कोड एग्जीक्यूट होगा, कुछ एरर आया है यहाँ पे, दैट इज द एरर। क्या एरर देखते हैं, एरर ये है कि मैंने यहाँ हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखने के बाद एक लाइन जो हमको कोड ब्लॉक्स में डालनी होती है वो नहीं लिखा। वो लाइन है यूजिंग नेम स्पेस std। ये लाइन हमें लिखनी पड़ेगी, तभी हमारा जो है सी आउट सीन काम करता है। अब यहाँ से फिर से मैं बिल्ड एंड रन करके देखता हूँ कि क्या ए और ए में 10 वैल्यू आती है, तो ये एग्जीक्यूट होने दीजिए। देखिए ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो 10 कैसे आ गई, कैसे आई, आपने तो यहाँ पे कोई भी इनपुट फंक्शन कॉल ही नहीं किया, क्योंकि आपने यहाँ जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ही ऑब्जेक्ट आपने बनाया वैसे ही इसका आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया उस क्लास का। आपने 10 डाला तो 10, अगर मान लीजिए इस बार मैं इसमें 20 डाल देता हूँ, तो इस बार जब आप रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियस सी बात है ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 20 आएगी। दैट मीन्स कंस्ट्रक्टर्स आर ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट बनता है। और यहाँ पे चूंकि हमने कोई भी, यानी कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हिच कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।